चलिए जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले कर चुके थे। मैं आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले कर चुके थे एंड आई होप कि आप लोगों ने सारी जितनी भी शेप्स मैंने कवर कराई थी उसकी रिवीजन मार ली होगी एक बार, कि भैया देख लिया होगा कि एक्चुअली में है क्या। दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया होगा। मैं आज की जो कार्यवाही है वो क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे प्लीज आपका पूरा का पूरा फोकस आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं बताना, बीच-बीच में जो चीजें बतानी होगी वो मैं बताता चलूंगा। अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि ये फिगर है क्या। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखो, वेसल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मैं एक बता रहा हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट में दो चीजें हैं। एक तो हेमिस्फीयर पता चल गया होगा आप लोगों को, और दूसरा क्या चला पता बताओ। हेमिस्फीयर के साथ साथ क्या पता चल गया होगा बच्चों आपको, कि क्या है। उसके संग एक और चीजें बताओ। एक तो नहीं नालायको, एक तो हेमिस्फीयर है ही है, और हेमिस्फीयर के संग संग एक और चीज है, अगर आप देख पाओ तो क्या है, हॉलो सिलेंडर है। तो दैट मीन्स एक हेमिस्फीयर एक सिलेंडर है। मैं बताऊंगा कि फिगर क्या है। मेरा एक मुद्दा समझना भैया। एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्लियर नहीं करा, कि अगर हमसे कोई एरिया पूछते तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। तो आप मेरी एक बात याद रखना, अगर सिंगल फिगर है, जैसे कि कोई आपसे सिलेंडर की बात करे और सिर्फ बोल दे फाइंड द एरिया, सिर्फ सिलेंडर, तो आप उसका क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। अगर सिलेंडर की बात कर दे और बोल दे इसका सरफेस एरिया निकालो, तो आप क्या निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। बट अब मैं मिक्स करता हूं। मिक्स यानी कि मान लीजिए ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर, इन दोनों को मिक्स करके मैंने कुछ बना दिया, कुछ भी बना दिया एक्स वाई जेड। तो इसमें मुझे क्या करना होगा, मुझे हमेशा निकालना है कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब भैया मुद्दा क्या है, कि अगर सिंगल फिगर जो कि आपके कोर्स में है ही नहीं, वो 9th 8th तक थी, वहीं तक रहने दो उसको। मतलब अब जो ये फिगर्स आप अटैच करोगे ना, मतलब दो शेप्स को मिलाओगे आपस में, तो जो रिजल्ट निकालना है आपको, वो निकालना है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया। मैं एक और चीज बताऊंगा, आगे जाके ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जिसमें आप यहां पर देखना स्क्रीन पे, मान लो ये कोई सिलेंडर था, ठीक है। ये कोई सिलेंडर था, मुझसे कहा जाएगा कि इसके बीच में से मैंने ना एक क्या निकाल लिया, एक कोन निकाल लिया। भैया मैंने ड्रिल करा और मैंने कोन निकाल दिया। अब यहां पर आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ जितनी मेरी शेप्स है उसका एरिया बताओ। तो इतना तो कंफर्म है, आप कौन सा एरिया निकालोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों एक और बात याद सुनना, यहां पर ना आपको निकालना है सिर्फ एरिया ऑफ, सुनना मेरी बात, एरिया ऑफ सिलेंडर, वो और कौन सा एरिया बच्चों, कर्व्ड, प्लस एरिया ऑफ कोन। अब बच्चों यहां पर आप अटकोगे, यहां पर अटकोगे यूं, आप कहोगे भैया इस फिगर में से तो आपने एरिया के बाद ये निकाल दिया है ना पूरा का पूरा। मैं दोबारा से बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ। बच्चों ये पता है क्या था, इस सिलेंडर था, इस सिलेंडर में से तो मैंने कोण निकाल लिया है ना यार। तो फिर आप ये कहोगे कि भैया आपको इस एरिया ऑफ सिलेंडर में से तो माइनस करना चाहिए एरिया ऑफ कोण। मेरी बात समझे नहीं आप। बच्चों पता है, एरिया ऑफ, जब भी मैं कर्व की बात कर रहा हूं तो मुझे क्या देखना है, बाहर का चीज, मुझे बाहर की आउट लेयरिंग देखनी है। ये माउस पड़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ देखना भी ध्यान से। अगर मैं इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो आप ये यकीन मानते हो कि इसको खोलूंगा, जैसे ये मैंने खोल दिया तो इसके अंदर भी कुछ कुछ होगा, जैसे कुछ अंदर है, फिर और खोलूंगा तो और भी कुछ होगा। आप मेरा यहाँ मुद्दा समझने की कोशिश करना, मुद्दा क्या है, ये जो ब्लैक पेंट हो रखा है ना पूरे पे, दिस इज अवर कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज अवर कर्व्ड सरफेस एरिया, जितने में ब्लैक में पेंट हो रखा है। अंदर क्या है अपने को नहीं पता। अब इस अंदर मैंने सोचो ये सेल था, ये सेल है, ये मैंने निकाल कर बाहर रख लिया, अभी नहीं निकाल रहा, निकाल कर सोच रहा मैंने बाहर रख दिया। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मेरी नजर इसी में होगी। अंदर एक बात बताओ, अंदर आपको पहले कुछ दिख रहा था ना, ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अब मैंने सिलेंडर निकाल कर साइड में रख दिया है, अंदर तो आपको अभी भी नहीं दिखना चाहिए ना, क्योंकि कर्व्ड में हम किसकी बात करते हैं, बाहर की पॉलिश की। अंदर से आपको क्या लेना देना है, तो इसीलिए दोनों के एरिया आपके प्लस होते हैं। क्योंकि भैया इसके अंदर का जो सिलेंडर है वो यहाँ पर खड़ा होगा, तो उन दोनों की शेप को आपको ऐड करना है। भैया इस चीज को मैं और अच्छे से बताऊंगा आगे क्वेश्चन में, अभी के लिए आप मेरा ये वाला क्वेश्चन समझना पूरा। अब इस क्वेश्चन को मैं काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को हम ला रहे हैं अपने स्क्रीन पे, लाते हैं और फिर वहां पर करना स्टार्ट करते हैं, है ना। आ जाइए मेरे संग, अभी राइटिंग स्टार्ट कर दीजिएगा अभी थोड़ी देर में। अभी पहले आप फिगर समझे बच्चों। इसमें फिगर कुछ ऐसी है कि एक सिलेंडर है, शायद है या नहीं, एक सिलेंडर, और उसके ऊपर पता है क्या लगा हुआ है, किसके ऊपर है सिलेंडर पता है। चलो एक बार और क्वेश्चन पढ़ा के लाता हूं तुम्हें। लिखा हुआ है, होलो सिलेंडर माउंटेड बाय अ होलो, सॉरी, होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। मतलब एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या माउंट हो रखा है बच्चों, उसके ऊपर माउंट हो रखा है सिलेंडर। तो मींस कुछ ऐसी शेप है, उस कुछ ऐसी शेप है। मैं शेप बना रहा हूं,
पहले क्या बनाएंगे बताओ, सिलेंडर या वो? पहले हाँ लोगों, पहले सिलेंडर बना लो ना। अच्छा तुम लोग तो कुछ भी बनाओ, तुम लोगों के हाथ में तो पेन है। आप लोगों को मन करे जो वो बनाओ। अब यहाँ समझना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिलेंडर। ये मेरे लिए हो गया सिलेंडर। अब इसमें बात समझना, इसके ऊपर लगाऊं मैं हेमिस्फीयर या नीचे लगाऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये बताओ, मैं हेमिस्फीयर ऊपर लगाऊं? वैसे कहीं भी बना सकते हैं, पर एक बार मैं आपको चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को चेंज ना करें, क्योंकि यहाँ पर सुनो, होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय यानी कि सिलेंडर ऊपर है। सिलेंडर ऊपर है, माउंट का मतलब ऊपर होता है ना, तो ऊपर कौन है भैया? सिलेंडर है। वैसे आप लोगों ने सही कहा कि कहीं भी डालो क्या फर्क पड़ता है, बट बच्चों प्लीज थोड़ा देख लेना, मतलब शेप्स को चेंज मत करना। अच्छा क्या डालूं फिर मैं यहाँ पर? यहाँ पर मैं कहीं क्या बना देता हूं, एक हेमिस्फीयर बना देता हूं। भैया मैं फिगर आपको दोबारा से समझा देता हूं, अब मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या लग रहा है ये? डंबल, हेमिस्फीयर, और ये क्या है? सिलेंडर, जिसको इन्होंने नाम दे रखा है वेसल का। ठीक है। अच्छा नो डाउट, अब आप सारी चीजें यहाँ पर लिखोगे। सारी चीजों से मेरा मतलब है कि भैया क्या क्या दे रखा है आपको बताओ, क्या क्या दे रखा है, कॉपी करके लाएं। तो कॉपी करके लाते हैं, तो बोला हुआ है भैया क्वेश्चन में, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 और हाइट कितनी बोली हुई है वेसल की? 13। बच्चों याद रखना है, दोनों चीजें मैं पूछूंगा। डायमीटर ऑफ किसकी बता रखी है, बताएंगे मुझे? ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर मीटर, तो रेडियस क्या निकल के आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। यहां तक तो सब अनजान तो नहीं है ना कोई? पक्की बात है। अच्छा अब एक और चीज समझने की कोशिश करना, फिगर पे ध्यान देना बच्चों। एक बात बताओ, मैं इसको रेडियस को 7 सेंटीमीटर बोल सकता हूँ, इस वाली रेडियस को? बच्चों एक बात बताना मुझे, भैया सिलेंडर में रेडियस होती है? तो समझ के बताना, सिलेंडर में रेडियस होती है? भैया आपने बताया था दो सर्कुलर बेस होते हैं, तो उसमें रेडियस होगी होगी। अब वहां पर अगर आपका रेडियस होता है, तो ये 7 किसकी बताई गई है, बताना जरा? हेमिस्फीयर की। तो कुछ आप यकीन मानो, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, क्योंकि ये इसी के ऊपर तो पड़ा हुआ है ना, इसी के ऊपर है। तो इसकी भी कितनी मानोगे आप? 7 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फीयर की है, बट आप इसको किसकी तरीके से ले जाओगे? रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख लोगे आप। कितने लिखोगे रेडियस ऑफ सिलेंडर? बैठो बैठो बैठो। रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर। ओके। हाइट ऑफ वेसल कितनी दे रखी है आपको, बताना चलो मुझे। बच्चों समझने की कोशिश करना, एक हाइट ऑफ वेसल का मतलब क्या है यार, मेरे को समझाना जरा। ये ये पूरे की हाइट बता रहा है, या फिर सिर्फ सिलेंडर की हाइट बता रहा है, किसकी बता रहा है आप बताओ मुझे? पूरे की हाइट बता रहा है, वेरी गुड। अच्छा मेरे को एक और चीज बताना, एक और चीज बताना, कल की क्लास में कितनी है, 13 ना? कल की क्लास में क्या एक बात हुई थी कि हेमिस्फीयर और स्फीयर की हाइट नहीं निकलती। भैया बॉल की हाइट कैसे निकाल सकते हो, अब नहीं निकाल सकते हैं ना। तो एक बात बताओ, आप एक बात समझना, तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा भैया, इसका इसकी हाइट माइनस करो। आपको हाइट की जरूरत किसके फॉर्मूले में पड़ती है, सिलेंडर में। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोई बताएगा जी? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। हेमिस्फीयर का बता दीजिए, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब एच की जरूरत कहां पड़ रही है, सिलेंडर में। तो भैया आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। इसी की मदद से अब सोचना कैसे निकालोगे। बच्चों ये एक बार समझ लिया ना, यहाँ आपने मेहनत कर ली, तो अगले क्वेश्चन में मेहनत नहीं करनी अपने को। हाइट ऑफ सिलेंडर अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 13 - 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई नो कि मैंने समझाया नहीं है, मैं अब आपको समझाने पे मेहनत करने जा रहा हूँ। बच्चों इस पूरे की हाइट कितनी थी, 13। इस पूरे ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी 13। एक बात बताओ मुझे, कि रेडियस यहाँ से 7 था, यहाँ से चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, ये भी 7 रहेगा। अच्छा यहाँ भी 7 रहेगा। अच्छा यहाँ भी 7 रहेगा, और आप कहना चाहते हो यहाँ भी 7 रहेगा, और यहाँ भी 7 रहेगा, और आप कहना चाहोगे भैया यहाँ भी 7 रहेगा। भैया ठीक है, डिजाइन क्यों बना रहे हो, समझ गए हम 7 होगा। बच्चों मैं यहाँ बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ये पूरी हाइट 13 है। आप अगर ये वाली हाइट इससे माइनस कर दो, जो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट, तो आपकी क्या निकलेगी, हाइट ऑफ सिलेंडर ही तो निकलेगी। भैया हमें अगेन आपकी बात आप जानते हो जल्दी समझ नहीं आती और बिल्कुल समझ नहीं आई, किस किस को आ गई, किस किसने कैच कर ली बताओ? नहीं किसी ने नहीं, चलिए मैं 1 मिनट रफ कर लूं फिर मैं बताता हूँ। बच्चों आपको पता है रेडियस किसी उस पॉइंट से, आप सर्कल को कहीं से भी टच कर लो सेम रहती है, मानते हो इस बात को? ये बात आपको पता होगी पहले भी। अच्छा तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आप कह रहे हो कि रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, इस सेंटर से ये भी रेडियस होगी, ठीक है, इस सेंटर से ये भी रेडियस होगी, पक्की बात है। क्या मैं ये गलत कह रहा हूं कि इस सेंटर से ये जो स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट मानो,
ये भी तो आपकी रेडियस ही होगी ना, तो ये रेडियस होगी कितनी बताना? 7। भैया कैसी बात कर रहे हो 7? तो एक बात बताओ, ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका कितना बड़ा है? 13 मीटर का, और अपने को हाइट चाहिए सिर्फ यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। तो इस 13 में से, पूरे में से अगर मैं ये 7 माइनस कर दूं तो क्या 6 नहीं आएगा यहाँ पर? 13 में से सिर्फ 7। अब मैंने आपको बता दिया कि भैया इसको मैं एज अ हाइट मान के चल रहा हूँ, इसको मैं एज अ हाइट मान के चल रहा हूँ ना उस ऑब्जेक्ट की। तो 13 में से मैंने क्या माइनस करा? 7। तो हाइट ऑफ क्या आ गई? सिलेंडर। अब आप क्या डन है यहाँ तक? सारे मेरे साथ हो या नहीं? पक्की बात? क्या निकालोगे आप? अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ, जो भी क्वेश्चन बोलता है ना वही लिखा करो। सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा बताना? अब यहां आप लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। फॉर्मूला लिख लें एक पर पहले, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या जी? 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बनेगा? एच और आर। ठीक है, बताना जरा। 2 22/7, रेडियस क्या आपकी कितनी थी? 7। हाइट कितनी निकाली आपने? 6 और 7। सही है क्या पूरा का पूरा? ये 7 से 7 कट जाएगा, ये बना आपका 44, और 44 में आप 13 को जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। 6 + 7 13 होता है ना बच्चों अपना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा जो भी आपका है। कम ऑन, इसको अभी एक काम करें, एक और क्वेश्चन समझते हैं, फिर आप साथ में नोटिंग करना। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को तो मुझे बता दो। यहाँ तक आई डोंट थिंक सो कि आपके कोई डाउट होने चाहिए। पक्की बात है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, डन 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 डन। चलो अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं पढ़ा के लाता हूं आप लोगों को, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला? नहीं, इससे नेक्स्ट वाला ही करवाऊंगा मैं, पहले वही देख लो। अब चलो, अ टॉय, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ अ सेम रेडियस। बच्चों बस यहीं तक की लाइन पढ़ना है, आगे नहीं पढ़नी है आपको। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन, किसकी फॉर्म में है? कोन की फॉर्म में है। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोन में रेडियस चाहिए होती है, वैसे तो हाइट भी चाहिए होती है, स्लैंट हाइट भी चाहिए होती है, निकालूंगा, आगे की बात आगे करूंगा। माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर, ये किस पे माउंट हो रखा है ये बताना? क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या ऊपर है, जल्दी से मुझे बताओ भैया। अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, क्या ऊपर है? नहीं, आप समझो कि इसमें हेमिस्फीयर नीचे है, क्योंकि ये कोन क्या बोला हुआ है? कोन माउंटेड ऑन आ। भैया पिछले क्वेश्चन में तो नहीं था? अरे वहां तो बाय वर्ड था ना, अंग्रेजों, अंग्रेजों बाय वर्ड था, सही था आपका। अब यहाँ पर क्या होगा? पहले क्या, नीचे क्या आएगा? हेमिस्फीयर, और ऊपर क्या आएगा? कोन आपका। अरे मीन्स लट्टू की शेप तो नहीं बोल सकते, उल्टा लट्टू बोल सकते हैं इसको, आपकी कॉर्नेटो उल्टी हो जाए उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी बता रखी है? 15.5। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, आपको सरफेस एरिया निकालना है। बच्चों अब एक बार मैं रिपीट करूं आप लोगों के संग कि मैंने क्या बोला था। अगर मुझसे कोई सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल दे तो मैं कौन सा सरफेस एरिया निकाल के बोलूंगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। पक्की बात है? अब इसका मोटा मोटी मैं आंसर बताऊं तो आप क्या निकालोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बताओ, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बट दिक्कत पता है क्या है यहाँ पर? आपको पता है कि भैया एक बात बताओ, हेमिस्फीयर की तो आपको रेडियस बता रखी है शायद इसमें कितनी? 3.5। कोन की बता रखी है, वही सेम मैं उसकी मान लूंगा हेमिस्फीयर की। हाइट कैसे निकालोगे? तो सेम वही तरीका जैसे अभी आपने निकाली थी बच्चों। तो चलो पहले उस तरीके से हम चलते हैं, हाइट निकाल के लाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। आंसर टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले कौन बना लें। बहुत है। अच्छा, नीचे क्या था बताना जरा मुझे। नहीं, ये तो मैंने कोन बनाया ना अभी, ये मैंने पूरा कोन बनाया आप लोगों के लिए, एक चीज बताने के लिए। और फिर अब ये मैंने क्या बना लिया? ये मैंने आपका हेमिस्फीयर बना लिया। आप सही से बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ये हो गया इसमें कोन, और ये क्या हो गया इसमें? हेमिस्फीयर। अगेन मैं वही बात करूंगा, मुझे किसकी वो बता रखी है रेडियस? कोन की कितनी बता रखी है बताओ जरा जल्दी से मुझे। 3.5। मुझे हाइट किसकी बता रखी है पूरी की पूरी? नहीं, हाइट हाइट हेमिस्फीयर की कैसे हो जाएगी नालायको? 15.5 है ना, पूरे टॉय की है वो। 15.5 सेंटीमीटर पूरे टॉय की है। एक बात बताओ, अगर मैं हेमिस्फीयर का निकालने गया तो फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर।
इसका निकालने गया तो भैया बताना जरा क्या होता है, पाई आर एल। वेरी गुड, आज हम एल की बात कर लेंगे। एल इज व्हाट, अवर स्लैंट हाइट। मैं आज इसको करवा दूंगा, फिर आप इसको कर सकते हो क्वेश्चन को। ध्यान से इस बात को सुनना, सुनना जरूर ध्यान से। एक बात बताओ, ये किसकी है, ये किसकी है, कोन की। एक बात बताओ, यही किसकी मानूंगा, सेम मैं हेमिस्फीयर की मानूंगा, तभी तो फिट होगा ना बच्चों, वरना फिट कैसे होगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो हेमिस्फीयर की हाइट ओ रेडियस है, वो क्या यहाँ भी सेम रहेगी। हाँ भैया, अच्छा यहाँ भी सेम रहेगी ना। अब डायरेक्टली बात कर लूं, तो अगर यहाँ भी सेम रहेगी और मुझे सिर्फ चाहिए इतनी हाइट, मुझे हाइट कितनी चाहिए मुझे बताओ जरा बच्चों, मेरे बच्चों बताओ जल्दी, इतनी ही चाहिए ना सिर्फ, इतनी। तो ऐसा नहीं कर सकता, इस हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए, मेरी बात समझना, हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए क्या मैं 15.5 सेंटीमीटर से 3.5 माइनस कर दूं और आंसर में 12 ले जाऊं, तो क्या कुछ गलत कर दूंगा क्या मैं। आंसर इज नो। अच्छा दोबारा से प्लीज रिपीट कर देता हूं उन बच्चों के लिए जो पीछे छूट गए। बच्चों ये पूरे टॉय की हाइट थी, ये हाइट मुझे पता चल रही है कि ये कितनी है 3.5। भैया आपको कैसे पता चला। बच्चों एक बात मानते हो, एक काम करो, एक सर्कल बना के ना, एक बार मैं क्लैरिफिकेशन दे ही दूं बच्चों, है ना, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये मैंने क्या बनाया, सर्कल। सर्कल यहां कहीं बीच में होता है सेंटर, ये आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा है। इस सेंटर से इसके किसी भी पॉइंट को टच कर दो, कहीं भी टच कर दीजिए, कहीं भी टच कर दीजिए, सब इक्वल होता है। मानते हैं इस बात को। तो सेम हेमिस्फीयर में भी तो सेम रूल लगेगा। रेडियस कैसे चेंज कर सकते हो आप, रेडियस नहीं चेंज हो सकती, रेडियस कभी चेंज नहीं होती, तो इसीलिए रेडियस जो यहां से यहां तक है वही सेम रेडियस यहां भी रहेगी। भैया आपको लिखना है एग्जाम में, ना ना ना, मैं बस आपके माइंड में पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। डन है ये वाली बात। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको निकालना क्या है मेरे बच्चों, भैया पाई आर एल होता है इसका फॉर्मूला, एल ही नहीं पता अपने को। अब चलो अब एक बार और करते हैं, इस क्वेश्चन को मारो गोली, भैया पूरी की पूरी गोली। ठीक है, अच्छा मेरी सुनना यहाँ पर बात, सुनो। अब ये मैंने कोन बना लिया, मेरी हाइट कौन सी वाली पॉइंट पे होगी जरा बताना, मैं कुछ नाम दे रहा हूं, ए बी सी। हाइट क्या है मेरी बताना जरा, हाइट हमेशा क्या होती है, ए बी। नालायको ए बी, हाइट हमेशा स्ट्रेट होती है। जो बीसी क्या है हमारी, रेडियस। अच्छा ये नॉलेज पर्पज से, ये बस मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि कल की क्लास में मैंने एल बता दिया था, मुझे मैंने कुछ भी बताया नहीं था कि वो कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। और बताना चला मेरा अब एसी क्या है, तो एसी होती है हमारी स्लैंट हाइट, और जिसको हम शो करते हैं बेटा किससे, एल से। वेरी गुड, किससे शो करते हैं, एल से। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, क्या आपको एबीसी में एक बात समझ आ रही है कि ये 90 डिग्री का है, ए बी 90 डिग्री का है। भैया हम आपकी बात नहीं मानते, मैंने कहा समझो, किसी भी चीज की हाइट तभी निकाली जा सकती है जब वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो, और अगर कोई भी चीज स्ट्रेट खड़ी है तो उसकी क्या कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री का। ये बात कंफर्म है। किसी भी बिल्डिंग की हाइट नापते हो तो वो एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है, ये ऐसे चल रही होती है, ऐसा नहीं होती, एकदम स्ट्रेट खड़ी होती है। और यकीन नहीं होता तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, आप टेलर के पास कपड़े सिलाने जाते हो, क्या बोलता है वो, सीधे खड़े हो जाओ। तो सीधे खड़े होने का मतलब ही है ना कि भैया वो आपकी परफेक्ट हाइट एकदम 90 डिग्री पे खड़ा करवाता है। तो अब यहाँ पर ये आपका क्या बन रहा है, एबीसी आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस का। फॉर्मूला होगा कुछ ऐसा, एच स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर। भैया व्हाट इज एच स्क्वायर, भैया ए सी का स्क्वायर। व्हाट इज पी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। व्हाट इज बी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चंस में आ जाए, भैया ए सी तो हमें पता ही नहीं है, एसी तो हमें पता ही नहीं है, बट ए बी पता है, हाँ ए बी पता है ना, सुनो ना, ए बी कितना है, 12 निकाला ना आपने, 12 का स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो गया 144। भैया व्हाट इज बीसी, बीसी कितना है, बीसी 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 3.5। यहाँ पर आपकी रेडियस तो 3.5 थी ना बच्चों, क्या है इसको मैं 35/10, क्या मैं इसको 7/2 लिख सकता हूँ। अरे पॉइंट हटा दिया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 7/2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 49/4। पक्की बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, एसी का स्क्वायर, मुझे जल्दी से बताओ कि अगर आप 144 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से, तो कितना आ रहा है 576 प्लस 49 डिवाइड बाय 4। अगर इसको सॉल्व करोगे तो पता है कितना आएगा, 625 डिवाइडेड बाय 4। और अगर आप इस एसी को उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, पहली बात तो ये 25 और ये बेटा 2, 25 और 2, ठीक है, नॉट 5, 25/2। तो अब भैया ये क्या निकल के आ गया, ये आपके निकल के आ गए स्लैंट हाइट।
ठीक है, क्या मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दूं? अब बस पुट करना है और आपको आंसर निकालने हैं बच्चों। मैंने पाई की वैल्यू क्या निकालनी है, आर की वैल्यू आपको बता दी है, एल आपको निकलवा दिया है। ये तरीका अच्छे से याद रखना, ये जो मैंने पूरा का पूरा फोकस करा है। कोई भी आपसे पूछे कि कोन की स्लैंट हेड कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से भैया क्या आपको हर कोन के फॉर्मूले में ये निकालना पड़ेगा? द आंसर इज नो। जहां पर एरिया या फिर सरफेस एरिया पूछ दे, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ ना मुझे कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भैया है ही कहाँ, है ही नहीं ना वहां पर एल, तो वहां एल की जरूरत नहीं है, तो ये तरीका चलेगा आपका। अब मैं क्या चाहूंगा कि आप लोग प्लीज जल्दी से इसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी तक कराए हैं उसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएंगे अपनी कहानी को। नहीं बच्चे, जहां जहां एरिया पूछे, क्योंकि एरिया में एल के यूज होता है ना, एरिया में एल का यूज है, वॉल्यूम में यूज ही नहीं है। कम ऑन, इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ। चलिए बच्चों, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब एक मेरी बात सुनना प्लीज, अब थोड़ा सा मेरे को आपका दिमाग भी चाहिए, मेरे को आपका फोकस भी चाहिए। यार मैंने स्क्रीन हटा दी। चलो 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 चलो, आ जाओ जाओ, बैक टू द क्वेश्चन, बैक टू द क्वेश्चन। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एकदम हूबहू क्वेश्चन है। और वो बात जो मैं अभी बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, कि कोई चीज अगर आपने मतलब डिग करके बाहर निकाल दी है तो उसको भी निकालते हैं, वो सब अब आपको मैं कनेक्ट करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, 5 में, 7 में, सब में वो चीज आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे संग पढ़ो, 5 आपका पूरा पूरा होमवर्क जाएगा, पर मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। भैया क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब क्या? क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब क्यूब, क्यूब ब्लॉक मतलब ऐसी वर्ड यूज कर लिया कोई भी। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? बच्चों ये पहला क्वेश्चन था आपका। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। बात समझ नहीं आ रही ना? क्या मैं आपका 1 मिनट ले लूं? एक बात बताओ, इस वाले क्वेश्चन में अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, भैया इसमें क्यों चलेगा, सुनना मेरी बात। एक बात बताओ, ये हॉलो सिलेंडर था, आपको डायमीटर किसका दे रखा था? हेमिस्फीयर का। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता कि इसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, तो आपने कितना बताया मुझे? 7। जो हेमिस्फीयर की वही आपने बताई। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर देता हूं, बताओ ये बात कि सिलेंडर की मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है? तो कितना हो सकता है मैक्सिमम? 14। भैया 14 जितना हेमिस्फीयर है उसी के ऊपर फिट करोगे ना। अभी ज्यादा बड़ा थोड़ी कर दोगे, ये तो मतलब ऐसा थोड़ी कर दोगे कि ये सिलेंडर है इसके ऊपर इतना बड़ा हेमिस्फीयर फिट कर दिया। यार बराबर ही फिट करोगे ना, माउंट तो बराबर ही करोगे ना चीजों को। तो आप इसका मतलब समझना, अगर यहाँ क्यूबिकल ब्लॉक जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, तो आप मुझे बताएंगे डायमीटर कितना होगा। अभी मैं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, अभी आ रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन पे। आप मेरे संग पहले काम करें, शेप बना लें। क्या हो गया इसको? अच्छा चलो, अब फिगर बनाते हैं इसकी, सुनना। एक पहले यार क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने, 4th और 5th ना? 4th एंड 5th। आओ जरा पहले ना एक शेप बनाओ मेरे संग क्यूब की। ठीक है, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। इस क्यूब में ना क्वेश्चन नंबर 4th और 5th में दोनों में सेम बातें हैं, बट पहले मैं 4th को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं 5th पे आऊंगा। इस पे बोला हुआ है कि इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि भैया आपको इसमें से अगर एरिया निकालना है, पहली बात मेरी बात सुनो, ये क्यूब कितने मीटर का बताया हुआ है आपको? 7। तो भैया ये 7 है। मेरा क्वेश्चन है शीतल से, शीतल ये कितना होगा? मान लो ये मैंने बोली हाइट इसकी 7 है, तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी और लेंथ कितनी होगी, बताओ। सेम होगी ऑब्वियसली भैया, क्यूब का मतलब है लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ इज इक्वल्स टू हाइट। जिसने इस बात को रिवाइज करा होगा उसको समझ आ रही होगी बात। ये 7 है तो बच्चों ये भी 7 हो जाएगा, और आप बताइए कि इसकी ये भी 7 हो जाएगा, पक्की बात है। अब ये बात समझना, इसके ऊपर अगर आप क्यूब रख रहे हो, क्या रख रहे हो, सॉरी हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की जो मैक्सिमम, देखो एक बात बताओ, ये डायमीटर कितनी होगी? जितना बड़ा क्यूब है। तो भैया हम यहां पर लिखेंगे मैक्सिमम डायमीटर। पहले ये एक क्वेश्चन को खत्म करो, ये 1 नंबर के लिए आपको काट लेगा इसमें नंबर, अगर आपने ये नहीं बताया। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख लो, इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब। ये जितनी बड़ी उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, उतना बड़ा होगा। तो यानी कि यहाँ पर कितना लिखोगे आप? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब के हिसाब से ये आपका पहला खत्म। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अब इसका एरिया निकालना है। एक बात बताओ, मैंने क्या आपको क्यूब और क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बताया अभी तक? द आंसर इज नो। मैं जगह छुड़वा के आया हूँ इन्हीं क्वेश्चंस के लिए। भैया क्या यहाँ जरूरत होगी? नहीं। जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताई ना, कि अगर आपसे कोई भी एरिया पूछ रहे तो आपको कौन सा निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। भैया वो क्यूब की बात में छोड़ देना, क्यूब और क्यूबॉइड में आपको टोटल पे ही फोकस करना है।
क्यूब और क्यूबॉइड में आपको टोटल पे ही फोकस करना है। सिलेंडर हो, कोन हो, हेमिस्फीयर हो, कुछ भी हो, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक बात बताओ, ये ब्लॉक बोला हुआ है ना इसको, क्यूबिकल ब्लॉक का अगर मैं एरिया निकालने लग गया, क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया निकालने लग गया, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज फोकस करके। आपको निकालना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि बताओ कितना होता है, 6 साइड का स्क्वायर ना बच्चों, स्क्वायर होता है, नॉट क्यूब, नॉट क्यूब, वो वॉल्यूम होता है, वो एक्स क्यूब साइड का क्यूब वॉल्यूम होता है। अब मेरी बात एक और बात ध्यान से सुनना, आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर, साथ साथ आपको समझ आ रहा होगा कि भैया ठीक है, हेमिस्फीयर का तो हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये कहां से आया नालायक को, अरे पढ़ा है ना ये ऊपर, तो इसको दोनों निकालना पड़ेगा। यहाँ एक गलती है, बस इतना यहाँ तक क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक पूछ लो। निकिता ये क्लियर है कि यहाँ पर डायमीटर क्यों आया ये वाला, डायमीटर भैया जितना बड़ा आपका वुडन ब्लॉक होगा उतना बड़ा रख लो उसके ऊपर, ना ज्यादा बड़ा रख सकते हैं ना छोटा रख सकते हैं। अच्छा मेरे से मिनिमम पूछे कि कितना रखना है, मत रख, जीरो मत रखो भैया, मैक्सिमम उतना ही रख सकते हो जितनी बड़ी आपकी वहां पर फिगर ऑलरेडी है। ये आपका पहला आंसर है। दूसरा आंसर यहाँ तक क्या सही है कि मैंने आपको क्यूब और क्यूबिकल के लिए बोल दिया एक्सेप्शन है, वहां पर टोटली लेके चलना है, और यहाँ पर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया मैंने। पर यहाँ पर एक चीज गलत है, यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, ओवरलैप हो रही है एक चीज, क्या हो रही है, एक चीज ओवरलैप हो रही है। अब प्लीज आप लोग ध्यान देना मेरे हाईलाइटर पे। बच्चों अगर आप यहां पर फोकस करो इस वाले पे, तो एक बात बताओ मुझे, ये हेमिस्फीयर नीचे से कैसा होगा, हेमिस्फीयर नीचे से कैसा होगा भैया, नहीं कैसी बात करती आप लोगों ने, आ जाओ भैया, ये क्या दिख रहा है मुझे, कटोरी है भैया, मतलब किस शेप का है, सर्कुलर शेप का है, पक्की बात है सर्कुलर शेप का है, ये दिखा भी दिया ना यार मैंने फिगर में, अभी भी तुम लोग शक कर रहे हो, है ना ये सर्कुलर शेप का। अब एक बात समझना, आओ जरा क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन पे आओ, जो फोकस करेगा बच्चों समझ लेगा, रटने वालों की तो देखो जगह ही नहीं होती कहीं, समझना। यहां पर इसको सर्कुलर शेप का ही बनाता हूं पहले मैं, लो मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया ये सर्कुलर शेप का। अब एक बात समझना, ये जो सर्कुलर शेप है ये हेमिस्फीयर पे भी काउंट हो रही है, और जब आपने यहां पर इसका टोटल निकाला तो उसमें भी काउंट हो रही है। अब आप लोग मुझे गलत करके बताओ कि भैया मैं गलत हूं या नहीं, मैं गलत नहीं हूं पर आप सोचो कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं, बात बताओ। अगर आप, अगर चलो वापस ऊपर चलें एक फिगर में देखने, जी भैया आप जहां ले चलो भैया, ये बात बताओ कि अगर आपने इसका क्या निकाला था मेरे संग बच्चों, आपने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला था, तो फॉर्मूला क्या रखा था, 2 पाई r स्क्वायर। भैया मेरा क्वेश्चन मैंने हटा दिया, अभी मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिखवाया था मैंने आप लोगों को, नहीं, क्यों, क्योंकि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है भैया, ये देख लीजिए नहीं लिखवाया था ना। तो भैया इसका होता है, पता है किस वजह से होता है, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, ये मैं हाइलाइटर चेंज करा, सिर्फ इसके वजह से, भैया दोबारा ब्लैक पेन से, तो ग्रीन पेन से चलो, इसके वजह से ही इसका कर्व सरफेस एरिया आया था। भैया इसका तो कोई बेस ही है ही नहीं ना, पर इसका तो बेस बन गया ये वाला, तो ये किस शेप का था, सर्कुलर शेप का। अब ये बात दोबारा से समझना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, मैं 3 बार कर दूंगा, बस आपको समझ आना चाहिए, मेरा मुद्दा ये है। भैया ये जो सर्कुलर शेप है ये आपकी क्यूब में भी ऐड होगी, क्यूब के एरिया में भी, पक्की बात है। और अगर आपने टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाला उसमें भी ऐड होगी, होगी या नहीं होगी, दोबारा से। भैया ये जो फिगर है ना जो हाईलाइटेड वाली है, ये किस में होगी, ये हेमिस्फीयर में भी होगी। हेमिस्फीयर अगर नीचे से चपटा है तभी तो उसका कट सरफेस एरिया आया था, हेमिस्फीयर तो आप, हेमिस्फीयर पे तो आप लोग मानोगे कि हाँ भैया उस पे तो होगी होगी। भैया क्यूब भी तो पूरा का पूरा वही है ना, तो एक ही एरिया कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार। तो एक काम करो, यहां से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा एक बार, और कौन सा एरिया काउंट हो रहा है, सर्कुलर शेप का, तो यहां पर आपको माइनस करके दिखाना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो भैया पूरा एग्जैक्टली फॉर्मूला जो बनने चला है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा बच्चों अगले क्वेश्चन में, क्योंकि अगला क्वेश्चन सेम ऐसा है। फॉर्मूला बनेगा टोटल इसका 6 साइड का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा 2 पाई r स्क्वायर, और माइनस क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, ये माइनस करना पड़ेगा आपको। भैया हमें आपकी बात समझ नहीं आई, क्या आप कोई और क्वेश्चन में समझाओगे, मैंने कहा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसके बाद आप करोगे, इसके बाद आप करोगे, क्यों, क्योंकि ये करना क्या है इसमें, ये लो कर रहा हूं मैं तो साथ साथ। 2 पाई r स्क्वायर से पाई स्क्वायर माइनस करोगे, पता क्या आएगा आपको, पाई आर स्क्वायर। एंड आपका आर है कितना बताओ मुझे, आपका आर कितना है, भैया ये तो नहीं बता हमें, अरे नालायको, अगर मैक्सिमम डायमीटर आपका 7 हो सकता है तो रेडियस कितनी होगी, 7/2 ना, हाफ कर दोगे तो हाफ कर दिया आपने, डन है, इसको सॉल्व कर लोगे आगे, जी भैया हम इसको कर लेंगे। अब आप आओ क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, इसमें समझना दोबारा से।
ये क्वेश्चन नंबर 5 तो आपने पढ़ाया नहीं, तो एक काम करो आप लोग पढ़ लो ना जब तक। आप पढ़ लो, मैं एक फिगर बना लूं, फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं। क्वेश्चन नंबर इसमें एल बताया हुआ है। चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ लें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है। ओ माय गॉड। चलो अब पढ़ना। अ डायमी यही है ना, हाँ, अ हेमिस्फेरिकल depression is cut out from one of face of a cubical wooden block such the diameter। बात खत्म करो यहीं पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया एक क्या था उसके पास, क्यूब। एक क्यूब था, ठीक है। अब पता है किसका था, वुडन ब्लॉक, मतलब लकड़ी का गट्ठा था एक तरीके से। कह रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, मतलब हमने इसके अंदर हमने अपना कुछ भी डाला, जो कटिंग मशीन होगी वो डाली, और इसके अंदर से हमने क्या निकाल लिया, ऐसे कट करके हेमिस्फेरिकल शेप बाहर निकाल ली। हेमिस्फेरिकल शेप बाहर निकाल ली। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया आप एक बात बताओ, हेमिस्फेरिकल शेप हमने बाहर निकाल दी जिसकी डायमीटर कितनी थी बच्चों, एल। की डायमीटर कितनी थी, एल। एक बात बताओ, डायमीटर का मतलब इस क्वेश्चन से तो आप समझ गए होंगे। अगर इसकी डायमीटर एल है तो क्यूब की जो एज है वो भी कितनी होगी, एल होगी। भैया एज मैं इसीलिए कह रहा हूं, लेंथ कह लो, ब्रेथ कह लो, हाइट कह लो, कितनी होगी, एल ही होगी। अच्छा ये यहां तक क्लियर है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आपको बोल भी दिया, विच इज हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू द एज ऑफ द क्यूब। बच्चों ये बात नहीं भी पढ़ते तो हम तो समझ चुके थे पहले से ये क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन आगे कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड बच्चों ये वर्ड, अब मैं इस पूरी क्लास को समेट दूंगा और इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क भी जाएंगे, तो प्लीज फोकस करना, समझना। ये जैसे आप होमवर्क बोलते हो ना, सस्पेंस आ जाता है कि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अच्छा फिगर कुछ इस तरीके की होगी बच्चों, फिगर इस तरीके की होगी। यहाँ मैंने गलती से मैक्सिमम डायमीटर 1 लिख दिया था, मैं मिटा ही देता हूँ ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो जाओ। यहाँ पर मेरे को लगा एल जो है वो साइड दे रखी है, नहीं क्या दे रखी है बच्चों, बताना जरा वो, डायमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर अपने को कितना लिखना पड़ेगा, एल। तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपनी, L/2। भैया एक बात बताओ, एच कितनी आ जाएगी, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी कह लीजिए, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो जाएगी वो, एल। पक्की बात है यहाँ तक। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक ऐसा क्यूबिकल वुड था, लकड़ी का था गट्ठा, इसके अंदर किसी ने वो जो क्या कहते हैं उसको, आरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आरी को, आरी को इंग्लिश में आरी, मैं भूल, एस कहते हैं, वो तो होती है ना, कुल्हाड़ी होती है वो तो, एक्स। ठीक है। अच्छा यहाँ पर सुनना, ये हमने क्या करा, इसको पूरा का पूरा कट करा, और कट करके हमने क्या करा, ऐसे बाहर निकाल के रख दिया। बच्चों पता है क्या ये लकड़ी का वो गट्ठा है जो मैंने यहां से निकाल कर यहाँ रखा हुआ है, ये रहा। ये लकड़ी का गट्ठा पता है कहां से आया था, क्या करो, हमारे घर से थोड़ी आया था, हमें क्या चिंता है। ये यहाँ से आया है, ये पूरा यहाँ से काट कर यहाँ निकाल दिया। बच्चों सुनना, जो मैं शुरू में मैंने बात बताई थी मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझसे कोई कहे कि एरिया निकालो, तो कई बच्चे यहाँ पर पता है क्या गलती करेंगे, ये गलत वाला है, अगर कोई उतार रहा है तो उसको मत उतारना। वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। मेरा उनसे क्वेश्चन रहेगा कि भैया ऐसा क्यों करा आपने। वो कहेंगे कि भैया सुनो, हमने इस पूरे क्यूब में से ये तो निकाल के रख दिया, तो भैया अब ये इसकी जरूरत नहीं है इसीलिए माइनस कर दो। मैंने कहा अरे नालायक, वॉल्यूम थोड़ी निकाल रहे हैं, वॉल्यूम में देखोगे ना कि अंदर क्या है क्या नहीं है, वो वॉल्यूम में करवाऊंगा मैं आपसे। वॉल्यूम में मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, एक ग्लास है उसमें हम कंचे डाल रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर मैं उसमें देखूंगा कि भैया कि उसमें अगर पानी पहले से है तो क्या चीज उसमें आ सकती है, कितनी नहीं आ सकती। यहाँ पर क्या निकाल रहे हो, एरिया, और मेनली फोकस किस पे है, कर्व सरफेस एरिया पे। तो बच्चों आप ये बाहर की शेप देखो ना, ये कितना है, उसके बीच में वो भले ही खोखला हो, मुझे वॉल्यूम से कुछ नहीं लेना देना इस 13.1 में। पहला मेरा आंसर ये है गलत करने के लिए इसको। दूसरा मेरा आंसर ये है, क्वेश्चन ने पूछा है कि सॉलिड का एरिया क्या है। आपके हिसाब से ये सॉलिड है क्या, ये सॉलिड नहीं है, ये लिक्विड बन गया है। भैया ये क्या, ये फिगर खत्म हो गई क्या। तो भैया आप कहोगे कि आप बताओ क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा सही तरीका समझो। सही तरीका ये होना चाहिए बच्चों कि यहां पर आप बोलोगे इसको एरिया ऑफ क्यूब, और क्यूब का तो हमेशा कौन सा एरिया निकालना है मुझे, टोटल। ठीक है। यहां पर मैं क्या बोलूंगा भैया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और मैं इन दोनों को ऐड करूंगा।
ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को ये दो सॉलिड्स दिख रहे होंगे। भैया ये देखो, ये मान लो कि ये लकड़ी का वो गट्ठा था, ठीक है, मान लो क्यूब शेप में दिख रहा होगा तो क्यूब शेप है, नहीं भी दिख रहा तो भी ये क्यूब शेप भी है, ठीक है। इसके बीच में से मैंने कुछ निकाल कर बाहर रख दिया, तो बच्चों इस फिगर, ये जो बाहर से ये जो पेंटेड पॉइंट है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अब एक अगर समझें, मान लो ये जो पानी है ना, ये पानी एक लकड़ी है। पानी क्या है? लकड़ी के शेप में। उस लकड़ी को मान लो मैंने निकाल कर हाथ में अब मैं करने नहीं वाला हूँ जो तुम एक्साइटमेंट में सोचो कि मैं पानी गिराऊंगा अपने हाथ में। अब वो समझ लो कि वो पानी मेरे हाथ में आ गया सारा। किस शेप में है? लकड़ी, क्योंकि ये भी लकड़ी का था और अंदर की जो चीज निकली है वो भी लकड़ी है। अब मैं आपसे कहूं तो एरिया बताओ, तो बच्चों बाहर में कोई फर्क पड़ा है क्या? सिर्फ बीच में से निकाला हमने पानी, बीच में से निकाली थी हमने उस लकड़ी को, जो जो डिग करके निकाली है ना, क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर, वो इसके बीच में से निकाली है, साइड वाले में कोई फर्क नहीं आया है। ये बात समझना आप अच्छे से, ठीक है। ये खोखला पेड़ कर दिया एक तरीके से, मतलब पेड़ की जो वुडन थी उसमें हमने बीच में से पूरी पूरी लकड़ी निकाल ली, क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ वॉल्यूम की बात नहीं है, वो कैपेसिटी होती तब मैं ऐसा करता, ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम के केस में। बट अभी मैं यहाँ पर एरिया निकाल रहा हूँ तो मेरे को दो चीजें दिख रही होगी, पक्की बात है। यहाँ तक सब साथ हैं कि हाँ भैया दो चीजें तो दिख रही होगी। इसके बाद मेरा क्वेश्चन ये आता है, ये वाला पॉइंट अगेन फिर से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दो बार आ गया फिर से। भैया वो इसमें भी प्लस हो गया गलती से, इसमें भी आ रहा होगा ना वो टोटल में, और इसमें भी आ रहा होगा। आ गया ना? पक्की बात है। नहीं आया भैया समझो, ये देखो ये यहां भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसका एरिया आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया और यहाँ भी पड़ा था तो आपने टोटल में भी ले लिया होगा इस वाले में। कहाँ गया, कहाँ गया? ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6L का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, है ना। इसमें भी आ गया होगा और इसमें भी आएगा, तो आपको क्या करना है? वही अगेन पाई आर स्क्वायर आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। मैं अगर इसमें अगेन फॉर्मूला लिख दूं बच्चों, ये वाला पॉइंट आप उतार सकते हो, मतलब अगर बीच में अगर आपको लगे कि भैया वो तो हमें नहीं उतारना चाहिए, आप यहाँ से उतार लेना। चलो अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा यहाँ पर बताओ? एरिया ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस क्या करूंगा मैं? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस लिख लेना, ठीक है। फॉर्मूला लगेगा भैया 6L स्क्वायर, डायरेक्टली लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्टली लगा रहा हूं। 2 पाई आर कितना था पता है आपको? L/2 का स्क्वायर, माइनस करूंगा मैं पाई L/2 का स्क्वायर। भैया L कहां से आ गया? L आपको गिवन है ना, और पिछले वाले क्वेश्चन में यही L आपको कितना गिवन था? 7। पिछले वाले क्वेश्चन में यही L आपको क्या गिवन था? 7। बच्चों ये दोनों क्वेश्चन अब आपको पूरे पूरे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पूरा करवाया था, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। आप एक बार उतार लो, अगर आपको फिर भी लग रहा है कोई डाउट है तो अभी मेरे से आप डाउट पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोग कॉपी करना शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ये वाली फिगर पूरी पूरी कॉपी करके आप बनाना शुरू कर दो। कम ऑन, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आप लोगों से मैं डाउट पूछूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों। जो अब आपको चेक करना चाहिए दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्वेश्चन नंबर 9 चेक करना चाहिए, 1 मिनट में होगा अब आपसे वो। भैया पढ़ने की कोशिश पढ़ना। अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each of the solid cylinder। अच्छा इससे पहले मैं डाउट लेना भूल गया। डाउट ये आया था कि भैया दोनों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में क्यूबिकल शेप है। भैया एक में आपने फिगर अंदर की तरफ बनाई, एक में बाहर की तरफ बनाई। देखो वो तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में उसके ऊपर मैंने एक माउंट करा है क्यूब अलग से। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने एक अलग से क्यूब माउंट करा है। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने एक क्यूब को क्या करा है? डिग करा है। सॉरी, माय मिस्टेक, क्यूब नहीं बेटा, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर माउंट करा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर एक माउंट करा है, बट क्वेश्चन नंबर 5 में पता है क्या करा है मैंने? उस क्यूब में से एक हेमिस्फीयर को डिग कर कर बाहर निकाला हुआ है। ये दो क्वेश्चनों का फर्क है भैया। दोनों में आप फर्क समझे तो जो मैं शुरू से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, भैया आप पूरा खोद के निकाल लो या आप एडिशनली ऊपर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में भी बात समझने की कोशिश करो ना ये वाली, तो आपको पूरा पूरा पता चलेगा कि भैया हमने उसमें कुछ चेंज करा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आप देखना, एक बार कोशिश करना कि उसमें क्या है। देखो एक में तो आपने क्या करा कि आपने पेड़ नहीं काटा बिल्कुल भी, अलग से आप कोई और गट्ठा लाए जो किस शेप का था? हेमिस्फीयर की शेप का, आपने ऊपर रख दिया, तब भी आपका आंसर सेम है, पक्की बात है। दूसरे में आपने क्या करा कि आपने उसी गट्ठे में से वो जो क्यूब, मैं गट्ठा क्यूब को कह रहा हूं, उस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से आपने क्या करा? हेमिस्फीयर को निकाला, तब भी आपका आंसर सेम है और तब भी आपका फॉर्मूला भी सेम है। मतलब ये कि अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया पे फोकस कर रहे हो तो अंदर से क्या निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा आपको फर्क नहीं पड़ता। पता है बच्चों, ये अंदर की चीजें मैं कहां काम लाऊंगा 13.2 में, जब मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, तब मैं देखूंगा ना कि अंदर कितनी गहराई है, क्या चीजें हैं।
बात समझ रहे हैं आपको? वो कैपेसिटी में बात करूंगा, अभी इसमें कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय अ स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। भैया एक सिलेंडर था, यहां से अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहां से भी क्या निकल रहा है भैया, एक हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं और इधर से भी एक हेमिस्फीयर निकाल रहे हैं। भैया अगेन एक लकड़ी का गट्ठा होगा, इसको आइसक्रीम भी बोल सकते हो। आइसक्रीम मान लो एक सिलिंड्रिकल शेप में आइसक्रीम दे रखी थी, वो डालते हैं ना, वो एक होता है ना उनका यार निकालने वाला वो जो होता नहीं है जिसको स्कूप करता है वो और उससे हेमिस्फीयर ही बनते हैं। अरे सॉफ्टी सॉफ्टी वालों के पास होता है। तो वो जो उसने क्या करा, दोनों तरफ से हमें क्या निकाल के दिया, हेमिस्फीयर निकाल के दिया। अब इसमें मुद्दा क्या है समझने की, ये कोशिश करना कि आपको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी दे रखी है, 10। अच्छा रेडियस कितनी बता दी आपको, 3.5, यानी कि 3.5 इधर भी 3.5 इधर भी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल समझना भैया बात, कर्व सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले तो क्या निकालोगे तुम लोग, सिलेंडर। भैया आधे बच्चे तो यहीं रुक जाएंगे और कहेंगे बस हो तो गया, ना 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 ना, समझो तो सही। ये कब निकलता, ये दो चीजें निकाल कर अब अलग से दिखेगी मुझे पता है। ये फिगर अब कैसे दिखेगी, एक मुझे सिलेंडर दिखेगा, मान लो ये सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर ऊपर वाला दिख रहा होगा और एक हेमिस्फीयर नीचे वाला दिख रहा होगा। तो बेटा अभी तो आपने इसका लिखा है, इसका भी तो लिखोगे, इसका कौन सा एरिया निकाल लोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। भैया टू क्यों, ऊपर से भी निकाला नीचे से भी निकाला है, तो आप यहाँ पर 2 इंटू 2 पाई r² लिख लो या 4 पाई r² लिख लो। क्यों, क्योंकि दो हेमिस्फीयर मिलकर एक पेयर ही तो बनाएंगे। और की बात है ना ये बात, दो हेमिस्फीयर मिलकर एक स्फीयर ही तो बनाएंगे। तो सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, हाइट रेडियस सब दे रखा है आपको, सिर्फ आपको पुट करना है फॉर्मूले में और डालना है, अपना काम चलाना है। डन है, ये वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। और जो मैं आज की क्लास में आपको क्वेश्चन देना चाहता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, मैं आपको कौन सा दे सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर, अच्छा कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे, हमारे फर्स्ट सेकंड 3 4 5 तक हो गए, 6 मैंने होल्ड पर डाला है, 7 तो हम कर सकते हैं, 7 एक काम करते हैं, 5 मिनट बचे हैं अपने पास, 7 हम कर लेते हैं बच्चों, क्या दिक्कत है, 7 हम कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। अच्छा ये मैं दूंगा होमवर्क, याद रखना ये वाला भी, कुछ ऐसी फिगर है, नीचे सिलेंडर है और ऊपर क्या है, कॉनिकल टॉप का बना हुआ। भैया मंदिर जैसा लग रहा है, हाँ मंदिर ही है एक तरीके से। और ये क्या है, टेंट बना रहा है। क्वेश्चन मैं बता दूं, पहले पूरा पढ़ने की कोशिश मत करो, इधर देखो पहले, फिर मैं पढ़वा देता हूँ। भैया है कुछ नहीं, आपसे बोलेगा हम टेंट बना रहे हैं, टेंट बना मेरे संग। आपने बोला ठीक है बनाता हूँ। तो टेंट बनाने में आपको कोई खर्चा बताना होगा कि कितना खर्चा लगेगा, और बनाना क्या क्या है, आपको एक सिलेंडर की शेप बनानी है नीचे। अरे देखा होगा ना आपने कई बार कि नीचे एकदम गोल सा बना देते हैं ग्राउंड, और ऊपर से, ये अक्सर मैंने देखा है जहां पर वो हो रहे होते हैं ना जागरण, तो ऐसे ही बनते हैं। मीन्स अगर आप किसी मंदिर में जाओगे बड़े बड़े, तो वहां पर क्या है, नीचे सिलेंड्रिकल शेप है और ऊपर से ऐसा टेंट सा बना रखा है जो कोन शेप का। ये आपको क्वेश्चन ने बता दिया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, भैया नीचे वाले पार्ट की बात बता रहा है, कितना बता दिया, 2.1 एंड 4 मीटर, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द 2.8 मीटर। भैया एक बात बताओ, इसने हर चीज बता दी, पाई आर एल बता दिया, पाई r² बता दिया, आपको उसमें निकालना है क्या, कुछ भी मेरे ख्याल से निकालने की जरूरत नहीं है। आप बस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूजिंग द टेंट, भैया आपको निकालोगे। मुद्दा ये समझो, आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा लिया कर्व सरफेस एरिया का और आपने आंसर निकाला। क्वेश्चन ये आया कि 500 मीटर पर स्क्वायर, तो भैया ये पूरा आंसर किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 से। दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, सुनना। भैया एक कोन है, वो कोन किसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर है। अब मेरी बात ये सुनने की कोशिश करना, यहां पर कोई बेस होगा क्या, क्या है, नहीं होगा ना, यहां पर कोई बेस होगा तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं। तो भैया एक बात तो है कि अगर पाई, अच्छा ये पहला मुद्दा क्लियर हुआ। दूसरा मुद्दा ये बताओ, कोन की रेडियस बताओ मुझे क्या होगी, सोच लो कोन की रेडियस, क्वेश्चन पढ़ लो, कोन की रेडियस मिसिंग है, वो मुझे बताओ कि क्या होगी। जी क्या होगी भैया, 2 होगी। हाँ सही है, क्योंकि जो इसी शेप का होगा उसी के ऊपर माउंट करोगे ना, बड़ा थोड़ी बना दोगे। तो भैया जो फॉर्मूला लगेगा दैट विल बी पाई आर एल और 2 पाई r h। भैया पाई आर एल किसके लिए, कोन के लिए, और कोन के लिए भी सारी चीजें दे रखी है, और 2 पाई r h h किसके लिए, सिलेंडर के लिए। तो ये दोनों को आप प्लस करोगे, 500 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहीं तक था। अब जो क्वेश्चन पेंडिंग रह गए वो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 8 रह गया पेंडिंग अपना, और बताओ कौन सा पेंडिंग रह गया, 6 भी रह गया, बस 2 रह गए ना। चलो इसको 2 को करके हम 13.2 पे शिफ्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज याद रखना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे टाइम भी लग रहा है। अगली क्लास भी इस पे डालूंगा मैं पूरी की पूरी, और आपके डाउट्स लूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।